हेलो दोस्तों, मैं दिनेश ठाकुर हिल क्वीन एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई और स्पेशल वीडियो, बाड़ीधार टूर की वीडियो। जी हाँ, बाड़ीधार, जहां के लिए हम आज पैदल ही सफ़र करेंगे, जिसके लिए हम अपने घरों से निकल चुके हैं। और ये जो आप देख रहे हैं हमारा गाँव है, जहाँ से हमें चले हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है और हम थोड़े दूर आ चुके हैं। और अभी भी हमारी मंजिल बहुत दूर है, जहाँ के लिए हम मस्ती करते हुए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से रास्ता लंबा है हमारे लिए अच्छा है। हेलो, गुड इवनिंग। आज हम पहुँचे हैं बाड़ीधार और कैमरामैन के साथ। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छी जगह पहुँचे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे कार्य होते हैं, जैसे कि सुप्रसिद्ध कार्य कथा वगैरह सब कुछ होती है। सचिन तेंदुलकर जी हमारे क्रिकेट प्लेयर, यहाँ पर राहुल मंडल हमारे बहुत ही पहुँची हुई हस्ती है। हम आपको जी हाँ, कुछ इसी तरह की मस्ती करते हुए, ताकि हमारा रास्ता भी कट जाए और हमें समय का पता भी ना चले। हमारा यह टूर बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि हम पैदल ही निकल गए हैं। और जबकि हम गाड़ियों की व्यवस्था कर सकते थे, परंतु हमने सोचा कि जहाँ इतने समय बाद जाना है वहाँ के लिए हम पैदल ही चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बाड़ीधार में एक मेला होता है हर वर्ष 14 से 15 जून को, उस मेले के लिए भी हमें जाना पड़ता है। तो हम पहले दिन ही शाम को निकल जाते हैं, तो हम हमेशा पैदल ही जाते थे, इसलिए आज भी हम पैदल ही जा रहे हैं। तो जब तक हमारा ये रास्ता कटेगा, उतने में मैं आपको बाड़ीधार के बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा। तो बाड़ीधार, जो कि हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के अर्की तहसील के अंतर्गत आता है, वो कभी महासू जिला का हिस्सा हुआ करता था। महासू जो शिमला का अंडर आता है, परंतु 1972 में जब डिस्ट्रिक्ट सोलन का निर्माण हुआ, तो यह तहसील अर्की, जिसे बागल के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंतर्गत आ गई। कहा जाता है कि यहाँ पर पांडवों ने अपने वनवास के अंतिम वर्ष अज्ञातवास का समय बिताया था। क्योंकि बाड़ीधार चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर जैसे कि बहुत सारी गुफाएं हुआ करती थी, तो उन्हीं गुफाओं में और कंदराओं में पांडव रहा करते थे, और उन्होंने अपने अज्ञातवास का जो समय है वहाँ बिताया था। यहाँ पर मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसे हम लोकल लोग बाड़ा देव कहते हैं। बाड़ीधार चारों ओर से लगभग 6 से 8 किलोमीटर जंगलों से घिरा हुआ है, और इन जंगलों में बहुत से जंगली जानवर व पंछी पाए जाते हैं, जैसे मोनाल हुआ, तेंदुआ और हिमालयन घोड़ाल और हिरण इत्यादि यहाँ पर आम देखे जा सकते हैं। बाड़ीधार में भी शिमला की तरह हर वर्ष 2 से 3 बार बर्फ़ पड़ती है, परंतु जिस प्रकार से मौसम में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता जा रहा है, उससे यहाँ की बर्फ़बारी में भी फ़र्क पड़ा है। रास्ता बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया है, और अब अक्सर लोग गाड़ियों में सफ़र करते हैं, इसलिए रास्तों के हालात थोड़े ख़राब हैं। और जहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं, यह हमारे ही पूर्वजों की ज़मीन हुआ करती थी। मतलब हमारा जो गांव था, पैतृक गांव, वो आप कह सकते हैं, यही है। प्यास भी लग चुकी है, और फिर भी हम चले जा रहे हैं इन रास्तों से, क्योंकि आज चाहे जो हो, मौसम जैसा मर्जी हो, हमें बाड़ीधार जाना ही है, और हमने ये ठानी हुई है। और अभी हमें लगभग 2 घंटे घर से निकले हुए हो चुके हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ये किसी तरह का ब्लॉग है, लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ब्लॉग बनाने का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं। और हाँ, हमने कोशिश की है, लेकिन आपको भी दिख रहा होगा कि इसमें कमियां बहुत हैं, और शायद व्लॉगिंग हमारे बस की नहीं है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन, अपने कुल देवता के मंदिर। जी हाँ,
5 पांडव के मंदिर। जी, यह भी बाड़ा देव का ही मंदिर है और आपको इस इलाके में हर जगह बाड़ा देव के मंदिर मिल जाएंगे। कुछ गांव में तो हर जगह है। यह हमारे बाड़ा देव की मुख्य मूर्तियां हैं। और जिस मेले के बारे में आपको बता रहा था, वहाँ की जो वो रथ यात्रा है, एक रथ यात्रा यहीं से जाती है और जिसमें हम प्रतिवर्ष भाग लेते हैं। यह यात्रा मेले के पहले दिन रात को 12 बजे जाती है। और मंदिर के साथ ही ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये बहुत पुराना पेड़, इसकी मोटाई भी बयान करने लायक है। इस पेड़ की भी अपनी ही एक कहानी। कहते हैं किसी समय में बाड़ी धार में एक आदमी फंस गया था रात को और वो इस पेड़ पर चढ़ गया। जब वहाँ पर दैत्य आए, उसने अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी तो उसने बाड़ा देव का नाम लिया और अपनी आंखें बंद कर, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, अपने आप को बाड़ीधार से नीचे एक गांव पड़ता है देवथल, जहाँ पे ये मंदिर है, वहाँ पे पाया। और इस कहानी को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि देवता की शक्ति किसे कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते भी आपको ऐसे ही कुछ पड़ाव मिलेंगे। जब रथ यात्रा जाती है तो इन पड़ावों पर रुकती है, थोड़ी देर धूप चलेगा, पूजा होगी और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। और इसी तरह से रथ यात्रा धीरे धीरे कम से कम मंदिर से 1.5-2 घंटे, 2.5 घंटे में मुख्य मंदिर बाड़ी धार में पहुंचती है। और सभी पड़ावों पर, थापनों पर कनक और अन्य चीज़ें चढ़ाते हैं और पैसे भी चढ़ाते हैं। कोई धूप जलाता है और आगे बढ़ते जाते हैं। इसी तरह से आपको कई थापने मिलेंगे। एक थापना जिसकी हम वीडियो नहीं बना पाए, उसमें अर्जुन का तीर भी शामिल है। कहते हैं कि वो तीर जो है अर्जुन ने चलाया था और सभी उसकी पूजा भी करते हैं। लेकिन चढ़ाई का माहौल है और थकान भी बहुत है। और आप कैमरामैनों को तो देख ही रहे होंगे, कोई इधर से भाग रहा है, कोई उधर से भाग रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं की जीत थी कि हम बाड़ी धार जाएंगे, वीडियो बनाएंगे और ब्लॉग बनाएंगे। तो सबकी इच्छाएं थी, इसलिए आए हैं और चले हुए हैं और जाते रहेंगे। अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही पर्यटक स्थल व मंदिर लाते रहेंगे। और अब हम पहुंच चुके हैं बाड़ी धार। बाड़ी धार, जी हाँ, मुख्य मंदिर बाड़ी धार, जो कि पहले ऐसा दिखता था, लेकिन आजकल जिसका काम लगा है। और यह मंदिर जो है हमारे साउथ के मंदिरों के तर्ज पर बन रहा है, जिसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। और यहाँ पर मुख्य मंदिर, जहाँ पे रस्सी लगी हुई है, बंद है। पुजारी जी भी बाहर बैठे हुए हैं। बाड़ेश्वर महाराज, सत्यम शिवम सुंदरम, देव दर्शन द्वार। जी हाँ, यह है बाड़ी धार का मुख्य मंदिर, शिव का मुख्य मंदिर, जिसे लोग बाड़ा देव कहते हैं। और काम लगने के बाद जब ये मंदिर पूरा होगा, अभी तो इसमें बहुत वर्ष लगेंगे, लेकिन यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। और हमें खुशी इस बात की है कि साउथ के मंदिरों की तरह हमारे यहाँ भी एक मंदिर होगा, जिसकी हाइट, सुंदरता देखकर लोग यहाँ आए। वैसे तो पहले भी यहाँ पर सैलानी आते रहते हैं और श्रद्धालु भी यहाँ अक्सर आते रहते हैं। पहले यहाँ पर कभी कभी ही लोग आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप जब भी जाएंगे आपको कोई ना कोई श्रद्धालु या सैलानी यहाँ पर मिल ही जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है और मंदिर के पुजारी सतर्क रहते हैं, चारों ओर ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है, मंदिर बेशक हमारा गांव से, हमारे शहरों से दूर है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि रोड बन गए हैं तो आवाजाही बहुत हो चुकी है। यह भी शिव मंदिर बनाया गया है, जो कि अभी कुछ ही वर्षों में तैयार हुआ है।
और पूरा संगमरमर से लैस। जी हाँ, संगमरमर और टाइलें चारों ओर लगी हुई। इस मंदिर की भी हाइट अगर देखी जाए तो बहुत, और मेरे दोस्त भी बहुत मज़े ले रहे हैं। कोई तो नंदी के कान में भी कुछ कह रहा है, पता नहीं क्या मांग रहे, लेकिन जो भी हो हम इंजॉय बहुत कर रहे हैं। ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। जी हाँ, तो इस तरह से हम बाड़ी धार आए और अब बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आप प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।